गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सॉफ्ट वाटर क्या है बच्चों? आपके द वाटर विच प्रोड्यूस लेदर विद सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। ओके। और हार्ड वाटर को किस तरह से डिफाइन करेंगे? द वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद वाटर। ओके। एक्चुअली ये जो वाटर की जो हार्डनेस है वो होती किसकी वजह से है? तो ये जो वाटर की हार्डनेस है वो होती है प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके। कैल्शियम के बाइकार्बोनेट हैं, सल्फेट्स हैं और क्लोराइड्स हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं एंड सल्फेट्स। इनकी वजह से आपकी हार्डनेस प्रोड्यूस होती है और जिसकी वजह से वाटर है वो सोप के साथ में मिलकर के लेदर फॉर्म नहीं करता है बच्चों। ओके। तो बच्चों हम यहाँ पर हार्डनेस के टाइप स्टडी करने जा रहे हैं आज। तो टाइप्स ऑफ हार्डनेस। ओके। तो हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर are of two types. ठीक है। तो वाटर की हार्डनेस आपकी टू टाइप्स की होती है बच्चों। आपकी पहली आपकी जैसे टेम्पररी हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस, और दूसरी है आपकी परमानेंट हार्डनेस। ओके। तो वन बाय वन हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। आपके पहले है टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस में क्या है? दिस इज द ड्यू टू ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है बच्चों? आपकी it occurs due to presence of bicarbonates of calcium and magnesium। ओके। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनकी वजह से ये हार्डनेस होती है बच्चों। ओके। और इस हार्डनेस को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं वाटर को बॉईल करके। अगर वाटर को बॉईल कर दिया जाए तो बच्चों ये हार्डनेस आपकी क्या हो जाएगी? इजीली रिमूव हो जाएगी। ओके। क्योंकि बॉईल करने पर आपकी क्या है, कैल्शियम या मैग्नीशियम की, कैल्शियम का कार्बोनेट्स बनेगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और आपकी CO2 रिलीज हो जाएगा। ओके। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट बनता है इसमें टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस in water is easily removed by boiling। ठीक है। तो हम इसमें क्या है आपकी बॉइलिंग के थ्रू हम यहाँ पर इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट्स होता है वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, आपकी जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है। इन दिस bicarbonate decompose readily
okay, and the insoluble compounds are precipitated. प्रेसिपिटेशन उसी का ही बनेगा बच्चों जो कि यानी कि आपके सॉल्युबल नहीं होगा। ओके, तो इसमें क्या होता है आपके इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बनता है जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। ओके, तो इसकी रिएक्शन भी हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। जैसे देखिए मैं रिएक्शन स्टडी करने जा रहा हूँ। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लिया मैंने यहाँ पर CaHCU3 का होल ट्वाइस। ओके, और इसको मैंने क्या कर दिया, बॉइलिंग कर दिया इसका, बॉइलिंग। और बॉइलिंग करने पर आपको क्या बनता है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और CO2। ठीक है, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, इसका प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो इससे से हम यहाँ पर वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। देखिए हमारा ये जो वाटर मिलेगा हमें सॉफ्ट वाटर मिलेगा। ओके, क्योंकि कैल्शियम की वजह से ही आपकी क्या होता है, हार्डनेस होती है, और उसको हमने कार्बोनेट्स के फॉर्म में रिमूव कर दिया है। ओके, नेक्स्ट जैसे आपकी मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है इसको। इसको भी वही प्रोसेस है बच्चों, बॉइलिंग किया जाएगा, इसमें भी आपके इनसॉल्युबल कंपाउंड बनेगा, उसका प्रेसिपिटेट बनेगा बच्चों यहाँ पर इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या बच्चों आपके इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल। ओके, साइड में आपके यहाँ पर निकलेगा CO2। तो इस तरह से हम बॉइलिंग के थ्रू हम कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओके, जिसकी वजह से ये हार्डनेस प्रोड्यूस हुई है उस कॉज को हम यहाँ से हटा सकते हैं। और आपके और भी है बच्चों यहाँ पर जो टेम्पररी हार्डनेस है कैन आल्सो बी removed by Clark method या Clark process which involve the addition of slick lime। ठीक है ना, इस स्लिक लाइम के थ्रू हम यहाँ पर इस इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं, हार्डनेस को हटा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पॉइंट लिख लेते हैं अपने। टेम्पररी हार्डनेस, हार्डनेस वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छी तरह से कर लेना। टेम्पररी हार्डनेस कैन बी removed by Clark method या Clark process, removed by थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, क्लार्क प्रोसेस। ओके, क्लार्क प्रोसेस या क्लार्क मेथड के थ्रू हम यानी कि इसको रिमूव करते हैं, which involves the addition of slicked lime। स्लिक लाइम का फॉर्मूला है तो बच्चा आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका फॉर्मूला है स्लिक लाइम का। ओके, जिसके थ्रू हम यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की इम्प्योरिटीज को यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो रिएक्शन लिखते हैं बच्चों यहाँ पर। देखिए ये आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट है,
और यहाँ यूज किया मैंने स्लिक लाइन। अब बच्चों यहाँ पर इंसॉल्युबल कंपाउंड बनता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपको मिल गया आपका प्योर वाटर, यानी कि प्योर का मतलब सॉफ्ट वाटर। प्योर वाटर नहीं बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर बोला जाएगा इसको। तो ये है इंसॉल्युबल। ओके, तो इससे से हम यहाँ पर हार्डनेस को, जो टेम्पररी हार्डनेस है उसको हम यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस, तो आप ये तो पढ़ चुके हो कि भाई टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है। तो बाकी की बची हुई जो क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से क्या होगी, परमानेंट हार्डनेस होगी। ओके, तो ये हम आज स्टडी करेंगे परमानेंट हार्डनेस के बारे में। तो ये हार्डनेस आपकी किसकी वजह से होती है, तो दिस इज ड्यू टू the presence of sulfates and या फिर एन की जगह और लिखना सही रहेगा, और क्लोराइड, क्लोराइड्स ऑफ both of calcium and magnesium। ओके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनकी वजह से आपकी ये परमानेंट हार्डनेस होती है। और इस हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं किसकी वजह से, बॉइलिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। दिस हार्डनेस या दिस टाइप ऑफ हार्डनेस, बट सॉरी मैं गलत बोल गया, बॉइलिंग के थ्रू तो हम टेम्पररी भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम बॉइलिंग वाला या क्लार्क प्रोसेस के थ्रू इस हार्डनेस को हम आपके सॉर्ट आउट नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है ना। तो वो मैं उसका भूल गया था अभी, टेम्पररी का। दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग or by the addition of slick lime। ठीक है, तो हम इस टाइप की हार्डनेस को बाय एडिशन, सॉरी बाय बॉइलिंग और स्लिक लाइम के थ्रू हम यहाँ पर इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ मेथड है जिसके थ्रू हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे आपके वॉशिंग सोडा अगर यूज कर लें तो उसके थ्रू हम यहाँ पर इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो कुछ आपके वाटर सॉफ्टनर है, जैसे वॉशिंग सोडा है, कालगन है, ठीक है ना, रेजिन के थ्रू कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। तो पहला है हमारे, यहाँ पर लिख लेते हैं, the various
water softener are the various water softener are आपको कौन सी है? जैसे पहला हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर वॉशिंग सोडा है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा के थ्रू हम यहाँ पर आपके जो टेम्पररी और जो परमानेंट दोनों ही हार्डनेस को हम यहाँ पर इससे रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो it removes both the temporary and permanent hardness by converting soluble calcium and magnesium compounds into insoluble. Into insoluble compounds. ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन स्टडी कर लेते हैं आपकी कौन सी रिएक्शन जिसके थ्रू हम यहाँ पर इनको सॉल्युबल से इनसॉल्युबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके कैल्शियम क्लोराइड वॉशिंग सोडा से Na2CO2 से रिएक्ट करेगा, तो देखो कि कैल्शियम क्लोराइड की वजह से आपकी हार्डनेस होती है। वॉशिंग सोडा डाल दिया इसमें तो हमारे क्या बन गया कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है। दूसरा हम कैल्शियम के सल्फेट ले सकते हैं। ठीक है, ये इंसॉल्युबल बन गया, आपके इम्प्योरिटी रिमूव हो गई। आपके जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया अच्छा, और हमने वॉशिंग सोडा यूज किया तो हमने यहाँ पर ये निकाल दिया कैल्शियम कार्बोनेट NaH CO3। ठीक है, ये हुआ इंसॉल्युबल। ठीक है, ये आपके बनता है। हम यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की जगह पर कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम फॉस्फेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्टिक सोडा जानते हो NH को बोलते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इन प्लेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट कॉस्टिक सोडा और सोडियम फॉस्फेट
कैन आल्सो बी यूज्ड। तो देखो इसको यूज करके देख लेते हैं क्या बनता है। जैसे मैंने ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, जिसकी वजह से हार्डनेस हो रही है, मैंने यहाँ ले लिया कास्टिक सोडा, और क्या बन गया यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बेटा आपकी इनसॉल्युबल है। और ये दूसरा ले लिया मैंने 2NaCl, लिया नहीं है, निकल गया एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा लेते हैं हम यहाँ पर रिएक्शन मैग्नीशियम सल्फेट की करवाते हैं, जिसकी वजह से हार्डनेस होती है, और इसमें हमने डाल दिया आपके सोडियम फॉस्फेट। तो इससे क्या बनेगा आपके मैग्नीशियम फॉस्फेट। ये भी इंसॉल्युबल, यानी कि हमें इंसॉल्युबल प्रोडक्ट ना देना है, जिसकी वजह से क्या है वो इम्प्योरिटीज निकल जाती है। तो बच्चों ये आपकी कुछ मेथड है। अभी तो हमने परमानेंट हार्डनेस में सिर्फ वॉशिंग सोडा ही यूज करके, और ये सोडियम कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा आपके सोडियम फॉस्फेट यूज करके हमने ये हार्डनेस को रिमूव किया है। नेक्स्ट मेथड आपकी काल्गन के थ्रू है, ठीक है ना, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।